बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात करेंगे। हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करके रखिएगा। हम लोग एप्टीट्यूड के बेसिस पर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि करंट होता क्या है। करंट एक्चुअल में चार्जेस के फ्लो को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट को I से लिखते हैं और I इक्वल होता है Q/T के। तो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल टाइप के भी MCQs बन सकते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला तो आप ये याद रखिएगा, I = Q/T। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, Q = IT। और टाइम आपको हम देकर, करंट देकर चार्जेस की वैल्यू पूछ सकते हैं, चार्जेस करंट देकर हम टाइम की वैल्यू पूछ सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले की वजह से न्यूमेरिकल टाइप के MCQs बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक बैटरी है और वो बैटरी एक सर्टेन टाइम पे 80 कूलम मिनट करंट प्रोड्यूस करता है। 80 कूलम मिनट करंट प्रोड्यूस करता है। तो बताइए उस बैटरी के अंदर टोटल चार्जेस कितनी हैं? टोटल चार्जेस कितनी हैं? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने आपको क्या दिया कि अगर हमने कहा कूलम मिनट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये खुद चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खुद चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इसमें हम आपसे करंट पूछ लें, जो कि I इक्वल होता है Q/T के, तो करंट चार्ज की वैल्यू कितनी है? 80 कूलम, और टाइम कितना है? 1 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये आप डिवाइड करोगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? 10 एम्पेयर। यानी 0 से 0 कैंसिल, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, करंट मिल जाएगा। मतलब ये कि करंट का ये जो फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल टाइप के MCQs के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आपको टॉपिक का रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट्स कि हमने आपसे कहा कि जब चार्जेस फ़्लो करती हैं तो उसके फ़्लो को कहते हैं करंट। लेकिन चार्जेस तो दो टाइप की हैं, एक प्लस भी है और एक माइनस भी। अगर प्लस चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस किसी कंडक्टर में फ़्लो करे तो उस करंट को आप क्या कहते हो? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उस करंट को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ़्लो हो रहा है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड तकरीबन 21,60,000 मीटर पर सेकेंड होता है। ये हम करंट की बात कर रहे हैं। करंट का मतलब होता है नेगेटिव चार्जेस का फ़्लो। नेगेटिव चार्जेस का फ़्लो। अगर पॉजिटिव चार्जेस करंट में फ़्लो करता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम 1000 मीटर पर सेकेंड की होती है। ठीक, चलें इस पर MCQs पर बात करेंगे आगे के हिस्से में। फ़िलहाल हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर में जब करंट का फ़्लो होता है और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज होता है भी, उन दोनों के दरमियान रिलेशंस को स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाओगे तो उसकी जगह आपने कांस्टेंट K का इस्तेमाल किया। K को आप कहते हो कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट, मेरा पहला सवाल बताइए, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट,
कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो। क्या होता है? मो। और ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो वो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है। वो रेजिस्ट करने वाली फोर्स क्या कहलाती है? रेजिस्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप लोगों ने कैपिटल आर से लिखा और इसका यूनिट आप इस्तेमाल करते हो ओम, और ये इसका सिंबल है और ये इसकी प्रेजेंटेशन है, यानी ये सिंबल आपने यूज़ किया था रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर आप के की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हो 1/r तो ये ओम्स लॉ की इक्वेशन बन जाती है V = IR। ठीक। खैर स्टूडेंट्स, हम MCQs की बात अभी करेंगे इस पर। फ़िलहाल हम लोग थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन से ले रहे हैं और उससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके MCQs को प्रॉपर्ली हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमेंशंस किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, किन डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसी तरह रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। प्रोपोर्शनल के साइन को आपने हटाया तो R इक्वल हो गया रॉ L/A के। और रॉ को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रॉ को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ज़रा एक आध दो सवाल आपसे करते हैं, आंसर देने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट कीजिए, ये एक वायर है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R, इसकी रेजिस्टिविटी है रॉ। हमने क्या किया, इस कंडक्टर वायर को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया और लेंथ भी ज़रा डिफरेंट है, आपको दिख रहा होगा फिगर में। ये सबसे कम लेंथ है, उससे ज़्यादा, ये उससे सबसे ज़्यादा, इसके 3 हिस्से हैं। मेरा पहला सवाल कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये 3 हिस्से हैं, बताइए इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना होगा? वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है, हमने इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया। बताइए किस हिस्से का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? जी, सोचा आपने? करेक्ट आंसर इज, ऊपर बताया है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी इस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। चलिए मेरा दूसरा सवाल, ये बताइए स्टूडेंट्स कि ये वायर था, रेजिस्टिविटी रॉ है, हमने इसको 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में कट कर दिया। बताइए अब किस हिस्से की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी? जी, आंसर आपके जहन पे आया? याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। एक कंडक्टर वायर को आप जितने हिस्सों में तोड़ दें, ब्रेक कर दें, जितने हिस्सों में ब्रेक कर दें, रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है, एक पर्टिकुलर मटेरियल का कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, यानी होता है, यानी अगर आयरन है तो रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर है तो अलग है। लेकिन अगर एक ही मटेरियल है और आपने उसको 10 हिस्सों में तोड़ दिया है तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी में कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक, इसी तरह ये रेजिस्टेंस रॉ L/A के इक्वल होता है और यहाँ से अगर आप रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये इक्वल होता है RL/A के। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप बना सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस रॉ इक्वल हुआ RA/L के। जब आप अरेंज करोगे तो ये उसकी अरेंजमेंट है। क्या डेफिनेशन बनी? द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये पहले सेगमेंट में हमने करंट, ओम्स लॉ और उनकी डायमेंशन को डिस्कस किया। आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ।